66th question. In an examination paper, one problem is given on concept of a function which is defined below. A function f a to b is said to be 1 1 on 2 or bijective. कहते फंक्शन बाइजेक्टिव होगा if f is both 1 1 and on 2. अगर f 1 1 and on 2 दोनों हो, ये तो पता है ना. All elements of A have distinct images in B and every element of B is the image of some elements of A. Yes, ये definitions किसकी दी हैं? 1 1 and on 2 की. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहे हैं? मेथड टू चेक वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और 1 1 और नॉट. स्टेप 1 कहते हैं कंसिडर एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, जो डोमेन होती है जिनको हमने पुट करना होता है. ठीक है. स्टेप 2 कहता फंक्शन में पुट कर दो, इक्वल रख दो, सिंप्लीफाई करो. स्टेप 3 इफ वी गेट दोनों आंसर्स इक्वल आ गए फंक्शंस को इक्वल रखने पे तो 1 1 है. यस, ये ऐसे ही होता है 1 1 चेक करने का मेथड. मेथड 2 बता रहे हैं. मेथड टू चेक ऑन 2. Let f is a to b be given function, then first consider y be an arbitrary element of b. y कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लो, b का, s का एलिमेंट कंसिडर कर लो, उसको पुट किया जाता है y को f of x. yes, and simplify in term x in terms of y. x को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है y की टर्म्स में, मतलब x निकाल लो. x is equal to in terms of y. बेसिकली होता क्या है? y in terms of x. वो कैसे? f of x is equal to 2x plus 5. इसको हमने y कह दिया. y is equal to y किसकी टर्म्स में है? x में. बाद में उसका उल्टा कर दो, x in terms of y निकाल दो. ठीक है. तो स्टेप 3 में नाउ इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जितने भी y b को बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, वो किसको बिलोंग करने चाहिए? a को. ठीक है. यस, ये डेफिनेशन है ऑन 2 की. बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. द फंक्शन f r2 आर डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. वो तो डेफिनेशंस दी हैं. ठीक है. जब एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन के आते हैं ना, तब पता क्या होता? तब हम सिर्फ कह लो कि एक मेथड से सम सॉल्व कर लो, दूसरे की तरफ मत जाओ. ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अभी जो प्रॉब्लम दी है इसमें वो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो उसके बेस्ड पे, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. डेफिनेशन ठीक है, ऐसे डेफिनेशन होती है कि तो उस डेफिनेशन के बेस्ड पे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, कि क्या है. तो आप करो जैसे मर्जी. ठीक है. क्योंकि 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव दिए हैं चेक करने के लिए. अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो अप्रोच लगाऊंगी तो टाइम कंज्यूमिंग है ना. तो इसको शॉर्टकट में आंसर देना है कि डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं. 1 1 तो है ना. वैसे वो क्या कह रहे हैं? वो डेफिनेशन ऐसे लगाने को कह रहे हैं. हम थोड़ा सा बताती हूँ मैं. वो ऐसे कह रहे हैं कि दो नंबर्स ले लो. कौन से नंबर्स ले लो? x1 एंड x2. ये डोमेन होती है. ठीक है जी, ये डोमेन है. तो कहता इसमें रख दो फंक्शंस में. ये स्टेप्स बताए ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. ये स्टेप 1, ये स्टेप 2. कहता है इसको सॉल्व कर लो. f of x1 क्या है? 2 माइनस 3x1, 2 माइनस 3x2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3x1, माइनस 3x2, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल. अगर दो फंक्शंस को इक्वल रखने से उनके आंसर्स भी इक्वल आ जाएं तो वो 1 1 होता है. ये डेफिनेशन की फॉर्म में है. तो हम कैसे चेक करते होते हैं कि अगर ईच डिफरेंट वैल्यू पुट की, ईच डिफरेंट आंसर आया तो वो 1 1 होता है. यस, 1 1 हो गया. ऐसे ही ऑन 2 अपनी अप्रोच से सॉल्व कर लो. ऑन 2 क्या है कि इसमें जितने भी रियल नंबर्स पुट करोगे उसने रियल नंबर्स दे देने. यस, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. ठीक है. तो द फंक्शन f
z to z डिफाइंड बाय दिस, ये तो देखते सारी देख लो कि ये ऐसा फंक्शन बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये कोई कर्व्ड है, ये कर्व्ड है। इंटीजर्स पुट करने पे इंटीजर्स आ जाएं, रिपीटिंग वैल्यूज मिलेंगी, 1 1 तो नहीं होगा। ऐसे जो कर्व होते हैं वो रिपीटिंग वैल्यूज देंगे, ये बात हमने डिस्कस कर ली है पहले। 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं रहा, ठीक है। ऑन टू चेक करने पे भी नहीं होगा, क्योंकि इसने कुछ वैल्यूज माइनस इसने खा जाने हैं। वो क्यों? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू -1 पुट करो, एक 1 पुट कर दो। -1 पुट करने से यहाँ पे आपके पास 5 बन रहा है, यहाँ पे भी 5 बन रहा है ना। इसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देनी है, तो नेगेटिव का क्या करेंगे? जो रेंज बनेगी वो सारी की सारी ये इंटीजर्स नहीं बनेंगे। सो neither 1 1 nor on 2। थर्ड, द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है, डिफाइंड बाय दिस है, तो 1 1 तो दिख रहा है, 1 1 है, ऑन टू भी है, यस ऑन टू भी है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल, जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज नेचुरल नंबर की हम इसमें पुट करेंगे, जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे 1 किया नेचुरल नंबर, 2 किया, 3 किया, 1 से वो 5 दे रहा है, 2 से 10 दे रहा है, 3 से 15 दे रहा है, तो डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। 1 1 तो है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर बन रहे हैं ये रेंज में? सारे के सारे नहीं बन रहे, कुछ इसमें मिस हो रहे हैं। 5 के बाद सीधा 10 आ रहा है, क्योंकि आपके पास कंडीशन है सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। 5 के बाद सीधा 10 आ रहा है, 1 2 3 4 आए नहीं, फिर 6 ये वाले नंबर्स आए नहीं, 1 2 3 नहीं आया, 6 नहीं आया, ये बिलोंग नहीं कर रहे सेकंड वाले को, तो ये सिर्फ 1 1 है। नेक्स्ट चलो, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय दिस एज, अब रियल नंबर्स हैं, अब रियल नंबर्स हैं। पहले तो ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 है, यस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। दूसरी बात ध्यान रहे, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है तो आप कोई भी वैल्यू छोटे से छोटी पुट कर सकते हो, तो जो रेंज मिलेगी वो यही मिलेगी, यस ये बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 on 2 बाइजेक्टिव, नीदर 1 1 nor on 2। ये है f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप कोई नेगेटिव, क्योंकि रियल नंबर्स है ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसने आंसर 2 दे दिया, 1 पुट करो वो भी 2 दे रहा है, ये 1 1 तो नहीं है। दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से आंसर सेम आया, ये मैनी 1 है, 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। नीदर 1 1 वाली ऑप्शन हो सकती है। ऑन टू चेक करने दो, ऑन टू चेक करने से फिर आपके जो नंबर्स हैं वो ये सारी की सारी रेंज, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके एलिमेंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 67 है। 67th क्वेश्चन क्या है ये पार्ट, उसमें कहा है 67th क्वेश्चन में, राजी विजिटेड द एग्जीबिशन अलोंग विद हर फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ एग्जीबिशन देखने जाती है। द एग्जीबिशन हैड अ ह्यूज स्विंग, वहाँ पे एक बड़ा सारा झूला है, विच अटैच्ड मेनी चिल्ड्रन, ठीक है, झूला ऐसे झूलता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। राजी फाउंड दैट स्विंग ट्रेस्ड द पाथ ऑफ पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है? ये पैराबोला है। गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है पैराबोला की।
तो वो कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है, 67th क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट थी कि राजी अपने फैमिली के साथ जाती है एग्जीबिशन देखने, वहां पे झूला देखती है, वो पैराबोला पाथ कवर करता है, वो इक्वेशन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है r फ्रॉम r एक फंक्शन है डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाले फंक्शंस जो हैं वो 1 1 तो नहीं होते, ठीक है। ऑन टू चेक करना है रियल नंबर्स में जब आप पुट करोगे ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये ऑन टू भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की हमने बात पहले कर ली है कि ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, ये क्यों सर्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं है। सो अगर पिछला रिकॉर्डिंग नहीं देखी, आपने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं देखी, तो वो लेक्चर्स सुनो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। f is from n to n be defined by this। पिछला वाला जो था ना उसमें रियल नंबर्स पुट कर रहे थे, अब पता क्या, अब नेचुरल पुट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या बन रहा है। नेचुरल में ऑप्शन है 1 2 3 4 इनको पुट करने की, ठीक है। जब पुट किया डिफरेंट आंसर मिल रहा है, ये बात तो पक्की है, यस डिफरेंट पुट करने से डिफरेंट आंसर मिलेगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि अब करने ही क्या है, अब करने ही नेचुरल नंबर है। पिछली बार क्या था, पिछली बार रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स में नेगेटिव चीजें भी पुट कर सकते थे, -1 का पुट कर सकते थे, -2 का कर सकते थे। जो -1 ने आंसर दिया वही 1 ने देना, जो -2 ने दिया वही इसने देना, दैट्स वाई ये 1 1 नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन है आप नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हो बस, तो ऑब्वियस है जो आंसर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रिपीटिंग वैल्यूज मिलेंगी नहीं, नेगेटिव वाली साइड पे जाना ही नहीं है, ठीक है। 1 1 तो हो गया। ऑन टू चेक करने के लिए अगर हम कहें तो करने सिर्फ आपने नेचुरल नंबर है पुट, आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कर रहे हो 1 2 3 सारे नेचुरल कर रहे हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो सारे का सारा नेचुरल थोड़ी आ रहा है, ये थोड़ी बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, ये बनना चाहिए, ये चीज बननी चाहिए, रेंज जो होती है ये रेंज है, 1 पुट करने से 1, 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 9, ये नहीं बन रही, तो ये आपका इंजेक्टिव नहीं रहता, सॉरी आपका ऑन टू नहीं रहता, तो सिर्फ ये क्या बन गया, सिर्फ इंजेक्टिव बन गया, ठीक है। नेक्स्ट f इज 1 2 3 से लेके 1 4 9, ठीक है। तो ऑब्वियस है 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 9, ये क्या है, ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से डिफरेंट आंसर्स आ गए, मतलब ये 1 1 है। ऑन टू चेक करने से इसमें पुट करो 1 पुट करो 1 पुट करो 1 मिला, ठीक है, 2 पुट करो 4 मिला, 3 पुट करो 9 मिला, अरे सारे एलिमेंट्स तो बन रहे हैं इसके, तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कर दो बाइजेक्टिव पे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पुट आपने नेचुरल नंबर्स करने हैं, आना आपका रियल चाहिए, डिफाइंड बाय दिस, रेंज निकालनी है, तो नेचुरल पुट करें, नेचुरल पुट करेंगे तो 1 2 3 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऑब्वियस है 149 वाला, देखो ये 149 वाला, ये 149 वाला, इन दोनों को छोड़ दो, नेक्स्ट 15 वाला तो हो नहीं सकता, क्या होगा, क्योंकि अगर ये 3 का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, the function f z to z defined by this as इंटीजर्स पुट करने हैं, इंटीजर्स पुट करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ पुट करने की ऑप्शन है, तो लेकिन रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव आएगा, 1 1 तो नहीं रहा। ऑन टू चेक करने के लिए अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सब पुट करते हो तो रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स नहीं बनते, जो रेंज आ रही है वो सारी के सारे z नहीं बन रहे, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ऑन टू,
थैंक यू सो मच।